औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th का जो तीसरा चैप्टर है वो है किनशिप कास्ट एंड क्लास। किनशिप कास्ट एंड क्लास, तो इसमें आपको यही देखना है कि फैमिलीज़ के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में या क्लास जो थे इसके सिस्टम इसके बारे में। तो आपने देखा जब हिस्ट्री की बात हम करते हैं तो हिस्ट्री में जब जो भी हमें किसी चीज़ के बारे में, जब पुरानी बातों के बारे में हम कोई भी जानकारी हासिल करना चाहें तो हम किसी टेक्स्ट के ज़रिए ये बातें हासिल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी है टेक्सचुअल रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो टेक्स्ट सोर्सेज के ज़रिए हमें पता चला कि कौन सा जो सोशल बिहेवियर क्या था सोसाइटीज़ में, ठीक है। तो हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने डिफरेंट जो यूज़ हिस्टोरियंस टेक्सचुअल ट्रेडिशन, सोशल हिस्ट्री को समझने के लिए उन्होंने टेक्स्ट डाउन रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर, ठीक है। तो कुछ टेक्स्ट्स को उन्होंने ये लिखा जो जिससे सोशल बिहेवियर जो रूल्स जो जिसके ज़रिए रूल्स लिखे गए थे कि एक सोसाइटी में किस किस्म का सोशल बिहेवियर होगा, ठीक है। कुछ डिस्क्राइब करते हैं कि कमेंट्स वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशन। कुछ टेक्स्ट हमें ये दिखा रहे थे कि सोशल डिफरेंसेस कैसे थे, सिचुएशंस कैसे थी, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे हम फोकस करेंगे, यहाँ पे हम फोकस करते हैं एक टेक्स्ट है जिसको हम महाभारत कहते हैं, ठीक है। महाभारत वो एक एपिक है, ठीक है। इसमें तकरीबन 10,000 वर्सेज है, 10,000 इसकी वर्सेज है। तो वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज या सिचुएशंस आप देखोगे, इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल कैटेगरीज या सोशल डिफरेंसेस देखोगे, ठीक है। तो ये जो ये कब कंपोज किए गए, ये 1000 ईयर्स बिफोर कंपोज किए गए, तकरीबन 500 BCE में। तो उसके बाद है, ठीक है। तो द स्टोरी इज़ अबाउट इस ये जो है, ये महाभारत जो है, ये स्टोरी जो है ये दो कजिन्स की स्टोरी है जो जंग लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, ठीक है। तो और इसमें कुछ सेक्शंस लेइंग डाउन रूल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स और आल्सो टेक्स्ट आल्सो कंटेनर्स। तो जो आल्सो इस टेक्स्ट जो महाभारत है इसके कुछ सेक्शंस यहाँ पे है तो जिसमें रूल्स दिखाए गए कि सोशल बिहेवियर किस टाइप का होना चाहिए। तो सोशल बिहेवियर डिफरेंट ग्रुप सोशल ग्रुप से उनका बिहेवियर कैसे, तो रूल्स उसके लिए लिखे गए थे। तो क्रिटिकल एडिक्शन जो था महाभारत का 1919 में की बात जब हम करेंगे तो लीडर जो इंडियन संस्कृत लिस्ट जो थे, इंडियन संस्कृत लिस्ट के लीडर जो थे, इसमें कौन सा था, वीएस सतनकार जो एक टीम ऑफ स्कॉलर्स के साथ एक प्रिपेयर किया एक क्रिटिकल एडिशन, एक नया एडिशन बनाया महाभारत का। इनिशियली उन्होंने कलेक्ट किया संस्कृत मानोस्क्रिप्ट्स ऑफ टेक्स्ट्स, बहुत सारे मानोस्क्रिप्ट्स जो थी संस्कृत टेक्स्ट जो भी थी रिटन इन वेराइटी बहुत सारी लैंग्वेज में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लिखी गई। तो टीम ने कंपेयर्ड द वर्सेस फ्रॉम ईच। तो टीम ने कंपेयर किया जो भी मानोस्क्रिप्ट्स जो थी उनकी जो वर्सेस थी, जो भी वहाँ पे लाइन्स लिखी गई उनको कंपेयर किया। अल्टीमेटली उन्होंने सेलेक्ट की कि कुछ वर्सेस को सेलेक्ट किया फिर कॉमन। तो उन्होंने कुछ वर्सेस को सेलेक्ट किया जो कॉमन थे, जो कॉमन वर्सेस थे हर एक टेक्स्ट में, जो भी कॉमन वर्सेस थे। तो उन्होंने पब्लिश किए सेवरल वॉल्यूम्स, उनके जो भी कॉमन वर्स उनके बहुत सारे वॉल्यूम्स में बहुत सारी किताबें उनकी शाया की हैं और वो तकरीबन 13,000 पेजेस। तो तकरीबन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 47 ईयर्स लगे, 47 ईयर्स इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगे, ठीक है। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी। तो संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी जब हम देखेंगे तो बहुत सारे कॉमन वर्जन हमें देखने को मिले, बहुत सारे कॉमन एविडेंट मोनोस्क्रिप्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, फ्रॉम कश्मीर से नेपाल या नॉर्थ टू केरला तमिलनाडु इन। तो देयर वर डिफरेंट एविडेंट, बहुत सारे जो मोनोस्क्रिप्ट्स पाए गए। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सेम पाया गया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पाई गई। सो एविडेंस तो बहुत सी एविडेंसेस ऐसे मिले कि इनॉर्मस रीजनल चेंजेस देखी गई इन वेज टेक्स्ट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंचुरीज, ठीक है।
और दीज चेंजेस वर डॉक्यूमेंटेड इन द फुट नोट्स, और जो चेंजेस देखिए तो फुट नोट्स में दिखाई गई, किताबों के फुट नोट्स में दिखाई गई, ठीक है। तो जो एंड अपेंडेंसीज ऑफ द मैन टेक्स्ट, जो रूल्स ऑफ वेराइटी ऑफ प्रैक्टिस एंड सोशल अर्ली सोसाइटीज़ में जो भी रूल्स देखे गए, ठीक है। तो पहला जो रूल था, रूल्स फॉर द किनशिप, फैमिलीज़ के बारे में, फैमिलीज़ के बारे में कौन सा रूल, क्या रूल्स थे। फैमिलीज यूजुअली जो डिफाइंड एज रिलेटिव्स, फैमिली को हम डिफाइन करते हैं ये एक रिलेटिव्स, ये फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, ये रिलेटिव्स का एक ग्रुप होता है रिश्तेदारी का। मोर टेक्निकल टर्म हम इसको क्या कहेंगे, किंग फोक, किन फोक, रिश्तेदारी, रिश्तेदार, किन फोक, ठीक है। वी नोट्स दैट, हमने नोटिस किया कि ऑल द फैमिलीज जो थी, ऑल फैमिलीज जो थी ये आइडेंटिकल नहीं थी। ऑल जो सारी जो फैमिलीज उस टाइम में थी ये आइडेंटिकल नहीं थी। तो बहुत सारे नंबर ऑफ डिफरेंसेस जो थे, नंबर ऑफ मेंबर्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, उनकी रिलेशनशिप, फैमिलीज डिफरेंट थे किस तरह, नंबर ऑफ मेंबर्स, कुछ में कम मेंबर्स थे, कुछ में ज़्यादा थे, नंबर ऑफ मेंबर्स के रिलेटेड, या उनकी रिलेशनशिप क्या थी एक दूसरे के साथ, या काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, कौन कौन से एक्टिविटीज़ ये करते थे, ठीक है। ये कौन कौन से एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ करते थे। ऑफन जो पीपल बिलोंगिंग टू सम सेम फैमिली, ठीक है, ऑफन जो अक्सर जो लोग थे जो सेम फैमिली से लोग जो बिलोंग करते थे, ये शेयर एक दूसरे के साथ फूड करते थे, ठीक है, रिसोर्सेज करते थे, जो भी लाइव स्टॉक था, जो भी वर्क थी, या परफॉर्म जो रिचुअल्स थे उनके, ये टुगेदर करते थे, ठीक है, एक दूसरे का शेयर करते थे। जब फैमिलीज ऑफन रिगार्ड एज अ नेचुरल एज बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशन, तो अक्सर जो फैमिलीज थे ये इनको ये नेचुरली थी और ब्लड रिलेशंस पे ये डिपेंड, ये ब्लड रिलेशंस पे बनती थी। डिफाइंड द मैनी डिफरेंट, सम जो सोसाइटीज़ जो है, कुछ सोसाइटीज़ जो है ये कज़न्स को ब्लड रिलेशंस में लेते थे, कुछ उनको ब्लड रिलेशंस में नहीं लेते थे। और अर्ली सोर्स, हिस्टोरियंस कैन रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द, तो हिस्टोरियंस जो थे अबाउट द अर्ली, जब फैमिलीज़ की बात करेंगे, हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने अर्ली फैमिलीज़ जो सोसाइटीज़ जो थी, एलीट फैमिलीज़ के बारे में जल्दी से अच्छी सी मतलब जो इंफॉर्मेशन ईजिली मिलती थी। बट इट डिफ़िकल्ट कॉमन फैमिलीज़ के बारे में, या ऑर्डिनरी फैमिली जो भी थी उनके रिलेशनशिप, या उनकी जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली जो भी था वो डिफ़िकल्ट होता। तो अब रूल्स अबाउट द पैट्रिलिनी क्या होता है। पैट्रिलिनी होगी सरपरस्ती, ठीक है। पैट्रिलिनी मीन द डेसेंट फ्रॉम द फादर टू सन, ठीक है। जब सरपरस्ती मिलेगी, ठीक है, किसको, फादर टू सन, जब फादर फैमिली हेड होता है, जब वो मरेगा तो उसका बेटा बनेगा या उसका ग्रैंड सन बनेगा, या सो ऑन, दिस इज कॉल्ड पैट्रियार्चियल फैमिली, जिसको हम कहते हैं वायर द मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली, जहाँ पे मैन हेड ऑफ द फैमिली होता है, जहाँ पे फादर जब गुजर जाता है तो उसका बेटा बन जाता है सरपरस्त, ठीक है। तो उसके बाद उसका ग्रैंड सन, तो एंड सो ऑन, ठीक है। मैट्रिलिनी टर्म इज द डेसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर, जब मैट्रिलिनी फैमिली वो होती है जब मदर सरपरस्त होगी तो उसकी बेटी फिर बनेगी, तो इस तरह से जिससे जो मैट्रिनियल फैमिली जिसको हम कहते हैं। एट वन लेवल महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट द, तो महाभारत जो है ये पैट्रिलिनी स्टोरी अबाउट द पैट्रिलिनी, कैसे, ये ऐसे है कि ये जो डिस्क्राइब करते हैं, महाभारत ने डिस्क्राइब किया कि फाइट ओवर अ लैंड एंड पावर, ये दो ग्रुपों की लड़ाई थी, ज़मीन पे लड़ाई थी या पावर की लड़ाई थी, दो कजिन्स की लड़ाई थी। एक कौन था, कौरवास था, दूसरा था पांड्यास, कौरवास एंड पांड्यास, जो बिलोंग करते थे एक सिंगल रूलिंग फैमिली से, जिसको कोरस कहते थे, कोरस, KURUS। तो दो कजिन्स थे जो लड़ रहे थे पावर के लिए या लैंड के लिए, ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। एक कौरवास था, एक पांडवास था, ठीक है। ये सिंगल फैमिली रूलिंग फैमिली जिसको कोरस कहते थे। अंडर पैट्रिलिनी में क्या होता है, जो सन है, सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज, सन क्लेम रिसोर्सेज करते हैं, चाहे ये थॉर्न हो, चाहे ताज हो, या इन केस ऑफ किंग्स बादशाह की सूरत में, ऑफ दियर फादर व्हेन द फादर डाइड। द पैट्रिलिनी की सूरत में अगर किसी का बाप बादशाह होगा तो फिर वो इसकी तख्त को क्लेम करता है, ठीक है, जब उसका बाप मरता है। मोस्ट रूलिंग डायनास्टी जो 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड जो थी, क्लेम फॉलो दिस सिस्टम, ठीक है। तो मोस्ट जो रूलिंग डायनास्टीज थी 6th सेंचुरी BC से आगे, उन्होंने क्लेम ऐसी ही
सिस्टम को फॉलो किया। ऑल्दो देयर वर वेरिएशंस इन द प्रैक्टिस, तो आप देखेंगे बहुत सारे वेरिएशन। सम टाइम देयर वर नो सन्स, कहीं पे ये बेटा नहीं था, ब्रदर्स को सक्सीड किया गया, उसके बाद भाई को तखत दिया गया, ठीक है, उसका ताजपोशी की गई। समटाइम्स अदर किन मैंस क्लाइम्ड द, तो कहीं पे बेटा नहीं था, भाई नहीं था, किसी और रिश्तेदार को दी गई, ठीक है। इन ए वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में वुमेन सच एज द प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, उसको पावर, उसको पावर दिया गया था, प्रभावती को। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में द कंसर्न विद द पैट्रिली वाज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज। तो ये जो रूलिंग फैमिलीज में जो पैट्रिलिनी का जो मसला था, ये यूनिक नहीं था, बट ये ऑर्डिनरी फैमिलीज में थोड़ा मसला बन गया, यूनिक था, ठीक है। रूल्स फॉर द मैरिज के क्या रूल्स थे उस टाइम में, ठीक है। देयर वर द टू सिस्टम ऑफ मैरिज, ठीक है, इंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। इंडोगैमी मतलब मैरिज विद इन द किन, ठीक है, अपने रिश्ते में शादी करना, और मैरिज आउटसाइड द किंग, अपने रिश्ते में शादी करना, उसको इंडोगैमी कहते हैं। एक्सोगैमी अपने कबीले से या अपने रिश्तेदारी से बाहर शादी करना, उसको एक्सोगैमी कहते थे, ठीक है। द यंग गर्ल्स जो थी एंड वुमेन्स बिलोंगिंग टू द एलीट फैमिलीज वर ऑफन केयरफुली रेगुलेटेड टू इंश्योर दैट दे वर मैरिड एट द राइट टाइम एंड टू द राइट पर्सन। जो एलीट फैमिलीज की जो भी गर्ल्स थे, उनको अक्सर यही केयरफुली रेगुलेट किया जाता था कि आपको राइट टाइम पे राइट पर्सन के साथ शादी करनी थी। तो ठीक, दे बिलीव्ड दैट द कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ डॉटर, जो कन्यादान हिंदू में जो कन्यादान होता है, जो गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज वाज इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द। तो कन्यादान जो होता था, जो कन्यादान जो होता है, बेटी को जब रुखसती करते हैं, वो इम्पोर्टेंट गिफ्ट होता है एक बेटी का, जो बाप करता है, ठीक है, कन्यादान जो आज भी है, ठीक है। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ द मैरिज, 3 टाइप्स की मैरिजेस थे। मोनोगैमी हैविंग ओनली वन वाइफ, मोनोगैमी जिसमें सिर्फ एक बीवी होगी, किसी आदमी की एक बीवी होगी, उसको मोनोगैमी कहते हैं। जब किसी आदमी की एक बीवी होगी उसको मोनोगैमी कहते हैं। दूसरी हो गई पॉलीगैमी हो गई जब किसी आदमी की सेवरल बीवियां होगी, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा बीवी होगी। और उसके बाद पॉलीएंड्री विच वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, और एक और शादी होगी पॉलीएंड्री जिसमें एक वुमन के एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। समझ में आई बात। 3 टाइप्स ऑफ मैरिजेस होती थी। एक तो मोनोगैमी जिसमें एक आदमी की एक बीवी होगी, उसके बाद होगी पॉलीगैमी जिसमें एक आदमी की एक से ज़्यादा बीवियां होंगी, पॉलीगैमी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है पॉलीएंड्री जिसमें एक औरत के ज़्यादा हस्बैंड होंगे, एक से ज़्यादा हस्बैंड होंगे। फ्रॉम 500 BC, जो 500 BC से जो रूल्स वर कलेक्टेड इन संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्मसूत्रा, जो धर्मसूत्रा था या मनुस्मृति थी, दीज टेक्स्ट जो है, तो 8 फॉर्म्स ऑफ उन्होंने दिखाया कि 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस थे, ठीक है। तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, चाहे धर्मसूत्रा था या मनुस्मृति थी, ये टेक्स्ट से दिखाते देयर बाय द 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, देयर बाय द 8 फॉर्म्स ऑफ। तो आउट ऑफ दीज 8, 4 जो है उनको कंसिडर किया था गुड, जो उनमें से जो 8 में से जो 4 थे, 4 जो होते हैं, तो 4 जो है 4 को गुड कहते थे, गुड विच वर अरेंज्ड बाय द पेरेंट ऑफ देयर आइदर बॉय अदर। जो अरेंज्ड मैरिजेस होते थे, 4 टाइप की मैरिजेस जो गुड थे, अच्छे थे, वो अरेंज्ड मैरिज थे, चाहे वो पेरेंट लड़का या लड़की के लिए अरेंज मैरिज करे। वाइल द रिमेनिंग 4 जो रिगार्ड एज द बैड, जिनको बैड मैरिज कहते थे, जिनको विच वायर फिक्स्ड बाय द बॉय और द गर्ल, जिनको हम लव मैरिज आज के दौर में कहते हैं, जिनमें लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी करे, उसको बैड मैरिज कहते थे, ठीक है। गुड मैरिज अरेंज्ड मैरिज को कहते थे और बैड मैरिज लव मैरिज को कहते थे, सिंपल वर्ड्स में यही आप। तो पॉसिबल दैट द लास्ट 4 मैरिजेस जो है प्रैक्टिस बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मण रूल, तो लास्ट 4 जो बैड मैरिजेस थे, ठीक है, तो यही पॉसिबल, ये मतलब मुमकिन है कि ये प्रैक्टिस वही करते थे जो एक्सेप्ट ब्राह्मण रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ब्राह्मण रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करते, कि ये पॉसिबल उन्हीं में ही थी, ठीक है। तो उसके बाद गोत्रा रूल्स फॉर द वुमेन, गोत्रा रूल क्या था?
वन ब्राह्मण्स प्रैक्टिस वाज टू क्लासीफाई पीपल इन टर्म्स ऑफ गोत्राज। गोत्रा जो होता है उनका, जैसे कास्ट हमारी होती है उनकी गोत्रा होता है, ठीक है। तो हिंदू में वो गोत्रा होता है। ईच गोत्रा नेम्ड ऑफ द वैदिक सीर, ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्रा वायर बिलोंग टू द हिज डेसिडेंट्स, ठीक है। तो ये सेम जो भी गोत्रा सिस्टम जो था उनका, तो ये भी एक वैदिक सीर से लिया जाते थे। जो भी सेम गोत्रा से बिलोंग करते थे ये सेम डेसिडेंट्स होते, ठीक है। तो उनकी सेम जो रिलेशन जो सब कुछ सेम होता था। टू रूल्स अबाउट द गोत्रास वायर इंपॉर्टेंट, दो रूल्स थे गोत्रास के बारे में। वुमेन्स वायर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड्स ऑन मैरिज। तो जो भी गोत्रा था, तो वुमेन्स को ये अलाउ किया जाता था जब उनकी शादी होती थी, वो अपने बाप के गोत्रा को छोड़ के अपने हस्बैंड के गोत्रा को ले, ठीक है। तो दूसरा ये था मेंबर ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी, और जो सेम गोत्रा जो थे ये मैरी नहीं कर सकते थे। One way to find out whether it was commonly followed or not, which were sometimes known from the गोत्रा names, ठीक है। तो some of the Satavahana rulers जो थे, इनमें पॉलीगैमस एंड मैन हैविंग द सिवरा। सतवाना रूलर जो थे उनमें पॉलीगैमी होती थी। सतवाना रूलर जो थे उनमें पॉलीगैमी होती थी, एक इंसान के बहुत सारी बीवियां होती थी। द क्वीन हु मैरिड द सतवाना रूलर्स इंडिकेट दैट मैनी ऑफ देम हैड देयर फादर्स गोत्रा इवन आफ्टर द मैरिज। तो जो बादशाह जो थे सतवाना रूलर्स के साथ जो भी क्वीन्स थी, उन्होंने जो सतवाना रूलर्स थे, तो क्वीन्स के बारे में मैंने कहा कि ये चाहे शादी के बाद बहुत सारे क्वीन्स को देखा गया जिन्होंने सतवाना रूलर्स के साथ शादी की, उनको वही गोत्रा लिया था जो उनके बाप का था, तो इसका नहीं था, रूलर का नहीं था, ठीक। इट ऑल्सो इंडिकेट्स सम ऑफ दिस क्वीन्स बिलोंग टू द सेम गोत्रा। तो इससे ये इंडिकेट हो जाता था कि जो ये क्वीन से ये सेम गोत्रा से थे। दिस वॉज अपोजिट द आइडियल ऑफ एक्सोगोमी। तो ये एक्सोगेमी के अपोजिट होता था, मेंशनड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में देखा गया तो वहाँ पे एक्सोगेमी के अगेंस्ट था ये। तो इंडोगेमी और द मैरिज विद इन द किन ग्रुप which is prevalent among the several communities in South India. Satavahana also had marriage relation with the Shakas who were considered as the आउटकास्ट, जो कास्ट से बाहर थे। सतवाना रूलर्स को यह भी देखा गया कि सतवाना रूलर्स ने बहुत सारी शादी साका से की जो आउट ऑफ कास्ट सिस्टम थी। गोत्रा सिस्टम ऑफ कास्ट सिस्टम, जैसे हम कास्ट सिस्टम है वैसे गोत्रा सिस्टम होता है। समझ में आई बात। तो वायर मदर्स इंपॉर्टेंट इन अर्ली सोसाइटीज़, क्या औरतें मदर्स जो माएँ थी क्या इम्पॉर्टेंट थी अर्ली सोसाइटी में, ठीक है। वी हैव सीन सतवाना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू द मेट्रोनिम्स, इट मीन्स देयर नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ देयर मदर्स। तो हमने देखा जो सतवाना रूलर्स थे उनको आइडेंटिफाई, जैसे हम बाप का नाम पीछे लगाते हैं या आइडेंटिफाई में बाप के नाम से किया जाता था, बट उस टाइप की सोसाइटी में जो सतवाना रूलर्स थे उनको माँ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो उनको माँ के नाम से जाना जाता था, तो इट मीन्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द आउट ऑफ देयर मदर, तो माँ के नाम से उनका नाम आता था। इन केस ऑफ द सतवाना वी नो द सक्सेशन टू द थॉर्न वाज जनरली पैट्रीनियल। तो अगर आप सतवाना की बात करेंगे तो पैट्रीनियल सक्सेशन था, पैट्रीनियल दैट मीन्स सन जो है वो बाप के बाद थॉर्न को सक्सीड करता है या तख्त पे बैठ जाता है, ठीक है। इट मीन सन सक्सीडेड टू द थॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ, जब बाप मरता है तो उसके बाद बेटा बैठ जाता है तख्त पे, बादशाह बन जाता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट दिस किनशिप कॉस्ट एंड दिस ऑल अबाउट किनशिप कॉस्ट एंड क्लास। तो कुछ टेक्स्ट्स के बारे में जहाँ पे हमने महाभारत की बात की, महाभारत की क्रिटिकल एडिशन की बात की, रूल्स ऑफ द फैमिलीज़ का कौन कौन सा रूल था, कैसे रूल्स थे, और रूल्स फॉर द पैट्रीनियल जो फैमिली थी उसके बारे में कैसे क्या रूल्स थे, मैरिज के बारे में क्या रूल थे, और कास्ट सिस्टम जो था वुमेन्स में, जो गोत्रा सिस्टम जो था वुमेन्स में क्या था, और औरतें कितनी इंपॉर्टेंट थी और मदर्स कितनी इंपॉर्टेंट थी सोसाइटी में। सोशल डिफरेंसेस विद इन
एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। सोशल डिफरेंसेस कैसी थी सोसाइटी में बियॉन्ड द फ्रेमवर्क और द बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ ए कास्ट, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।